राहु देव एक छलिया ग्रह या एक छाया ग्रह जो अभी तक रेवती नक्षत्र में चल रहे थे अपने मित्र बुध के नक्षत्र में, इन्होंने अभी नक्षत्र परिवर्तन किया है और ये अपने स्वामी शनिदेव के नक्षत्र उत्तराभाद्रपदा में आ चुके हैं। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि होते हैं और इनके जो देवता हैं अहिर्बुधन्य हैं। अहिर्बुधन्य को शेषनाग भी कहा जाता है, अर्थात सहस्त्र फनों वाले नाग देवता जिन पर की पूरी पृथ्वी का भार टिका हुआ है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करे, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु महाराज जो कि बहुत बड़े छलिया हैं, कृष्ण के बाद में इन्हीं का नाम लिया जा सकता है छलिया रूप रखने में, छाया ग्रह है। अभी तक ये अपने मित्र बुध के नक्षत्र में चल रहे थे और वर्तमान में अपने स्वामी शनिदेव के नक्षत्र उत्तराभाद्रपद में गोचर किए। देखिए, उत्तराभाद्रपद के जो स्वामी हैं वो तो शनिदेव हुए, लेकिन जो राशि है वो मीन राशि बनती है और मीन राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि धनु राशि के ऊपर इस नक्षत्र का, राहु देव के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि धनु राशि के जातकों के लिए पिछला कुछ वक्त बहुत ही पीड़ादायक रहा है और ये जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है इसमें उनकी पीड़ा कम होगी या और बढ़ेगी। अंत में मैं आपको एक अत्यंत सरल उपाय बताने वाला हूं, अतः निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें और अगर आपको कहीं वीडियो अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हो सकता है कि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में राहु देव का गोचर आपकी पत्रिका में चतुर्थ भाव में हो रहा है। ये अगर हम थोड़ा सा पिछले समय में चलें, 30 अक्टूबर 2023 को, जबकि राहु ने अपना स्थान परिवर्तन किया था और स्थान परिवर्तन करके अपने चतुर्थ भाव में आए थे। चतुर्थ भाव में आने के पश्चात भी आपकी जो समस्याएं थीं, जो आपके काम बनते बनते रुक जा रहे थे, जो भूमि भवन अथवा वाहन से संबंधित आपको जो पीड़ाएं थीं, माता के स्वास्थ्य में जो आपको कष्ट था, वो कष्ट लगातार अभी तक बना रहा। क्योंकि राहु देव जो है, अब चूंकि वो अपने स्वामी के नक्षत्र में आ रहे हैं। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपने स्वामी के घर आता है या उसके नक्षत्र में आता है तो वह कभी अपने स्वामी के घर का बुरा नहीं करता। वैसे भी धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव वर्तमान परिस्थिति में वक्री चल रहे हैं। शनिदेव आपके सेकंड हाउस और थर्ड हाउस के स्वामी होते हैं। वर्तमान में थर्ड हाउस में वक्री होकर चल रहे हैं और राहु देव जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो चूंकि राहु देव हैं, सीधे तो चल नहीं सकते, वक्री ही रहेंगे। तो ये उत्तराभाद्रपद के चतुर्थ चरण से शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और धीमे धीमे
चतुर्थ से तृतीय, तृतीय से द्वितीय, द्वितीय से प्रथम, ये स्थिति आते आते मार्च 2025 आ जाएगी। अब चूंकि स्वामी के नक्षत्र में आए हुए हैं और स्वामी के नक्षत्र में आने के बाद में चूंकि शनि और राहु दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो जो राहु देव चतुर्थ स्थान में बैठकर अभी तक जो आपको कष्ट दे रहे थे, देखिए राहु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव अर्थात आपके कैरियर भाव पे पड़ रही है, और नवम दृष्टि आपके 12th हाउस 12वें भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव गूढ़ साधनाओं का है, रहस्यों से भरा है, मृत्यु भाव है, पाताल का भाव है, अकस्मात होने वाले धन लाभ का भाव है, गड़े धन का भी भाव है। तो राहुदेव अब जब शनिदेव के नक्षत्र में आए हैं तो आप ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं से आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ हो सकता है। इस 8 माह के गोचर के दौरान आपकी रुचि गूढ़ साधनाओं के क्षेत्र में भी बढ़ सकती है। आप तंत्र मंत्र या ज्योतिष शास्त्र के प्रति आपकी रुझान, आपकी रुचि में बढ़ोतरी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। देखिए ये सब तब होगा जब आपकी पत्रिका में राहु और शनि की स्थिति ठीक है। यदि राहु और शनि आपकी पत्रिका में सही जगह पर प्लेस्ड नहीं हुए तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो मैं आपको बता रहा हूं। चतुर्थ भावस्थ राहु जो हैं, अब आपको अगर कोई आप भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे थे, लास्ट मोमेंट तक डील फाइनल होते होते रुक जाती थी, अब वो डील आपकी बनने लग जाएगी। देखिए कभी कभी यह भी कहा जाता है कि देर आयत दुरुस्त आयत। हो सकता है कि आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हो तो वो आपकी मोहमांगी कीमत पर नहीं बिक पा रही हो, या आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे हो तो आप जिस कीमत में उसे लेना चाह रहे हैं उस कीमत में आपको नहीं मिल पा रही है। आपके माता के स्वास्थ्य में लगातार खराबी बनी चली आ रही है। तो अब जो है ये जब नक्षत्र परिवर्तन होगा तो आपको इन सभी क्षेत्रों में संभावनाओं के द्वार खुलते हुए आपको दिखाई देने लग जाएंगे। दशम दृष्टि से राहु आपको कार्यस्थल पर पीड़ित कर रहा था। आपके अधिकारियों के साथ पटरी मैच नहीं कर रही थी, विचार मिल नहीं रहे थे। जितना आप कार्य कर रहे थे उसका जितना प्रतिफल आपको मिलना चाहिए था उतना प्रतिफल आपको नहीं मिल पा रहा था। मन में कहीं ना कहीं ये एक अवसाद की भावना घर करती जा रही थी कि यदि यहाँ पर मुझे मेरे कार्य का प्रतिफल नहीं मिल पाता तो मैं इस जॉब को क्यों ना छोड़ दूँ। बहुत से लोगों ने इस दरमियान ये जॉब अपनी छोड़ी भी है या उन्हें जॉब से हटा दिया गया। अब जब राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो आपके अधिकारियों के साथ में निश्चित तौर पर एक सुलह जिसे कहते हैं, एक सुलह का वातावरण तैयार होगा। अधिकारीगण आपकी बात को सुनने और समझने लगेंगे, आपकी बात मानी जाने लगेगी। अगर आपको कोई पद प्रतिष्ठा, आपका कोई प्रमोशन होना है, कोई प्रमोशन ड्यू है तो वो प्रमोशन भी आपका हो सकता है। वैसे भी इस समय धनु राशि में मंगल और गुरु की युति चल रही है जो कि अपने आप में एक अच्छा योग है। इस युति का भी आपको परिणाम मिलेगा। राहुदेव जब आपके 12th हाउस को देखेंगे तो 12th हाउस में अगर आप विदेशों से संबंधित हैं, अगर आपका व्यापार है या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको विदेश यात्रा के योग बनते हैं। आपको विदेश से अकस्मात रूप से अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको अकस्मात रूप से कोई डील फाइनल हो सकती है। आपको कोई बड़े लाभ की संभावना
बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह भी है, देखिए राहु जो है एक्सपेंशन के कारक हैं। किसी भी चीज़ को अगर विस्तारित रूप में देखना है तो राहु को देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपकी पत्रिका में राहु अगर वेल प्लेस्ड है और शनि का भी स्थान ठीक ठाक है, तो आपको यकीनन ये जो 8 महीने का गोचर है ये आपको मनचाहा परिणाम दे सकता है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो मैंने आपसे कहा कि एक उपाय है, बहुत कीमती उपाय बताने चाह रहा हूँ, चाहें तो आप इसे नोट डाउन कर लें या इस वीडियो को सेव कर लें, क्योंकि उपाय कुछ दिन बाद का है। आपको पता है कि सोमवार से श्रावण मास लग जाएगा। हमारे लिए श्रावण मास अत्यंत ही महत्वपूर्ण महीना है, भगवान शिव का महीना है। अहिर्बुधन्य जिस देवता का मैंने नाम लिया है उनको शेष नाग भी कहा जाता है। मतलब कि एक ऐसे नाग, शेष नाग, जिन पर कि पूरी पृथ्वी का भार टिका हुआ है। आप जानते हैं कि रक्षाबंधन से पहले नाग पंचमी आती है। नाग पंचमी के दिन आपको क्या करना है कि चांदी के 2 छोटे छोटे से आप एक नाग और नागिन का जोड़ा बनवा लीजिए। किसी भी सुनार के यहाँ जाएंगे, वो आपको बना देगा। मुश्किल से 50-60 रुपए से ज़्यादा का खर्चा नहीं आएगा। इस नाग और नागिन के जोड़े को आप विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद में शिवलिंग को अर्पित करें। और शिवजी को अर्पित करते समय मन ही मन आपको ये कामना करनी है कि राहु देव को मेरे फेवर में कर दें। देखिए, राहु हैं, लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सुबह से लेके अगली सुबह तक हम राहु के ही संपर्क में हैं। तो जिससे हम लड़ नहीं सकते उसको अपने फेवर में कर लेने में क्या हर्ज है। इसके अलावा ये जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, इस नक्षत्र की देवी माँ लक्ष्मी है। आप श्री हरि विष्णु जी का पूजन कर सकते हैं, आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, शिव जी का पूजन कर सकते हैं। अगर आप शिवलिंग पे गन्ने के रस से यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं इस पूरे श्रावण मास में, तो आपको धन लाभ की अपार संभावनाएं निश्चित तौर पर बनती हुई दिखाई देती हैं। और इसके अलावा राहु देवी दुर्गा का भक्त है। आप चाहें तो ओम दुम दुर्गाय नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। माँ की इच्छा रही तो निश्चित रूप से आपको राहु जन्य समस्याओं से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर थंबनेल में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का उचित समाधान किया जाएगा। बस ये जो पर्सनल कंसल्टेशन होता है, इसके लिए एक छोटी सी फीस पे करनी होती है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।